नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल फार्म इस्लाम इशताक खान साहब के साथ। सीनियर कानूनदान हैं आप, इल्म जफ़र को जानते हैं। मैं बात करूँगा आपके जो क्वेश्चन हैं, जो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, जो आपने पिछले प्रोग्राम में सवाल किए थे या नए जो सवालात हैं उनके लिए ये प्रोग्राम ज़रूरी है। आपने अपने सारे सवालों के जवाब लेने हैं, आपको हर प्रोग्राम में सवालों के जवाब मिलेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे जो सूरत हाल जंगी माहौल बना हुआ है ये कब तक ये इस तरह का सूरत हाल रहेगी, और जो अब तीसरे सुप्रीम लीडर, तीसरे खामनई, आयतुल्ला खामनई के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनई, उनके बारे में भी इतलात हैं कि वो भी ज़ख्मी हैं। ये सारी सूरत हाल क्या बन रही है, मामला किस तरफ जा रहे हैं, कमर दरकरब किस रहा, ज़ोहल का होना और फिर मुश्तरी का होना, ये सारे मामला दुनिया को किस तरफ लेके जाने वाले हैं। जंग जंग जंग, क्या अमन आएगा या जंग बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कोरिया ने भी कर दिया है, क्या कोरिया भी इस जंग में शामिल होने जा रहा है? तुर्की पे भी आ रहा है। इसराइल के जो साबिक वज़ीर आज़म उन्होंने कहा कि तुर्की भी, क्या तुर्की की तरफ भी हमला होने जा रहा है, होने क्या जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, जंग तुर्की के कहा जा रहा है कि शायद तुर्की को भी इंगेज कर लिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा भी चल रही है। आयतुल्ला जो मुज्तबा खामनई हैं उनके बारे में भी चीज़ें आई हैं, वो भी ज़ख्मी हैं। नहीं, तुर्की को इंगेज किसने करना है? जो इसराइली जो साबिक वज़ीर आज़म उन्होंने कहा कि तुर्की को भी, यानी कि हम हमला कर सकते हैं, उन पर भी तुर्की एक्शन पे लिया हमला जाए, कर। तुर्की पे हमला किया जाए, तुर्की के खिलाफ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि तुर्की जो है ना, नेम के अतबार से लिबरल है, जिसे बुर्ज मीज़ान तुल्ला राशि कहते हैं। और 14 मार्च से जो तुर्की 31 मार्च तक ज़रा अप एंड डाउन में रह सकता है। प्रेशर कह लें, तुर्की के अपने फैसले कह लें, कुछ भी कह लें, ये चीज़ तो हो सकती है, प्रेशर रहेगा। अब ये नहीं कि इसराइल हमला कर देगा तुर्की पे, उससे तो ईरान नहीं संभाला जा रहा, तो तुर्की को छेड़ के उसने और पंगे में पड़ जाएगा। ये तो अमेरिका से तो वो नहीं संभाला गया, मिडिल ईस्ट जहाँ जहाँ उसके हवाई अड्डे थे वो तहस नहस कर दिए ईरान ने, तो वो कैसे एक थर्ड जगह पे हाथ डालेंगे? वो तुर्की पे हाथ डालना मतलब फिर पाकिस्तान की भी बड़ी दरीना दोस्ती है, पाकिस्तान पे भी हाथ डल गया किस्म का। और पाकिस्तान की यानी कि फिर हाथ खुल जाएंगे, खुलना शुरू हो जाएंगे। कोरिया सीधा हो सकता है, उसको बहाना ही चाहिए ना। चाइना जो है उसके ताल्लुकात तुर्की से ठीक है, तो मसला खुल के मामला शुरू हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं देखता। तो लेकिन ये है कि तुर्की प्रेशर लेगा। तुर्की जो है ना, बेसिकली वो सालसी में भी कदम उठा रहा है, अमेरिका को कह रहा है कि इस जंग को बंद होना चाहिए, चाइना भी, ये भी। तो उस पर हमला मैं नहीं समझता। ये तो चलो हो गया। सितारों में मैं देख रहा हूँ कि वो 14 से तुर्की 31 तक डाउन में जाएगा। वो चाहे मुल्की अपना हरमूज की वजह से पूरी दुनिया में, जंग की वजह से पूरी दुनिया में फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन तुर्की को पड़ेगा। अब आए ज़रा मुश्तबा जो आए हैं, अब वो सुप्रीम लीडर बन गए। जी जी। तो अब इनका सितारा इतना अच्छा नहीं है अभी। मुज्तबा हुसैनी खामनई पूरा नाम। जी हाँ, मुश्तबा हुसैनी। 8/9/1969 की डेट ऑफ बर्थ, 56 साल। अब बोलूँ मैं? जी जी, आप आपके अब बोलना नहीं है ना किसी को। मुश्तबा खामनई का जो स्टार को मैं अभी चेक कर रहा था, तो वो पावर में नहीं है। वो 30 अप्रैल को मुज्तबा खामनई का स्टार जो है ना, अकॉर्डिंग टू नेम वो बेहतर होगा। अकॉर्डिंग टू नेम लियो में है, वो बुर्ज असद कहते हैं, शेर, बब्बर शेर, सिंह राशि। अब 14 जो है ना अप्रैल को, जो अभी तो पहले ये 14 मार्च को जो सूरज है वो जाएगा कहाँ पे? अब लियो का, अब ये जो है ना मुज्तबा, वो सूरज के मालिक है। इस साल का बादशाह भी सूरज है। अब ये सूरज इस वक्त बैठा हुआ है क्यूरियस में, कुंभ राशि में, मंगल के साथ। 14 मार्च को इसने चला जाना पाइसेस में, तब भी कोई इनके लिए, मुश्तबा के लिए इतनी कोई अहम बात नहीं। 14
अप्रैल को वो जाएगा एरीज में, बुर्ज हमल में, वो कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन ये जो मरकरी है ना, ये 30 अप्रैल को फर्स्ट हाउस में एरीज में आएगी। 30 अप्रैल से मुजतबा बेहतर होंगे, लेकिन 30 अप्रैल तक मुजतबा खामनाई साहब अपनी जान की हिफाजत करें। क्या कहा है? 30 अप्रैल तक मुजतबा खामनाई जान की हिफाजत करें, सेहत का ख्याल रखें। तो ये टाइम इतना अच्छा मैं नहीं देख रहा। समझ गए? बिल्कुल ठीक। आगे चलो सर, अब ये ओवरऑल मैं जंग की अगर बात करूं, थर्ड वर्ल्ड वार क्या ये नज़र आ रही है? क्योंकि कोरिया ने भी मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल का टेस्ट कर दिया, फिर उधर तुर्की वाली बात आ रही है, तुर्की अभी उसमें, फिर चाइना और रशिया एक तरह से एंगेज है। वोटिंग में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, जो यूएन में वोटिंग भी हुई है। ये अब ओवरऑल 135 मुल्क थे उसमें, अब जो आर्मराय हमजा पूरी दुनिया की ट्रेड उससे मुतासर हो रही है। 13 दिन हो चुके हैं, बाज़ार ये लग रहा था कि जंग रुक जाएगी, ये जंग अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ओवरऑल अगर देखें मिडल ईस्ट के अलावा पूरी दुनिया के हवाले से, कब जाके ये मामला रुकेगा या बढ़ेगा भी? देखें, ये जो नेथन याहू है ना, और ये जो ट्रम्प है, इनके अभी सितारे तो ठीक है। तो ये पंगेबाजी, जंग शंग, ये वाले मामला तो वो करते रहेंगे। अगर ये हार भी गए तो फिर कोई और नए प्लान कार्ड, ए प्लान से निकल के बी प्लान में, सी प्लान में जाएंगे, टेंशन देंगे। नेथन याहू का जो स्टार है ना, वो जहाँ मुश्तबा हुसैनी का स्टार सीधा होता है 30 अप्रैल को, वहाँ पे नेथन का उल्टा हो जाता है। क्या कहा? ठीक है। नेथन का और ट्रम्प साहब का भी मुश्किल में चला जाता है सितारा। अभी आपका जो सवाल है कि थर्ड वर्ल्ड वार की बात कर रहे हैं, अच्छा, थर्ड वर्ल्ड वार में देख नहीं रहा, क्योंकि मैंने कहा था कि इस जंग का जो जोर है वो 12 मार्च तक रहेगा। 13 मार्च 14 मार्च को ईरान का भी जोर बढ़ेगा। उसके बाद ट्रम्प, बल्कि कार्ड शो कर दिए होंगे, ट्रम्प जो है वो बैक पे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और क्योंकि 12 मार्च तक ख़तरा है, ट्रम्प हो या नेतन्याहू, अमेरिका हो या इजराइल हो, कोई बड़ा हमला या एटम बम मार सकते हैं। लेकिन जो आज मुझे समझ में आई, कि मैं देख रहा था कि फास्फोरस का इस्तेमाल हो गया, एक जहरीली क्लस्टर बमों के हवाले से हुई, ये इस्तेमाल हो गया है। और इसके बदले में ईरान ने भी कोई बड़ा ही काम डाला है। तो अब इसके बाद, क्योंकि अल्लाह करे 12 तारीख गुजर जाए, क्योंकि 12 तारीख इसके बाद कहीं फास्फोरस के बाद ये कोई एटम बम ना मार दें, जो मुझे ख़तरा है। फास्फोरस का इस्तेमाल तो कर गए हैं ये, जो मैं कह रहा था कि ये बड़ी शिद्दत हो जाएगी, शदीद लड़ाई। और मैं कह रहा था कि आग देख रहा हूँ आसमान से गिरती, ज़मीन लाल देख रहा हूँ, तो वो फास्फोरस इस्तेमाल करके अभी मैं कल ही बात कर रहा था। तो अभी भी मुझे एटम बम का शक है कि ये काम ना डाल दें। कोई अब 12 ही नहीं, 14 तक तो खतरा ही है ना। कोई 14 तारीख तक तो सूरज तो बैठा हुआ है क्यूरियस पे, मंगल उसके साथ है। तो 14 तारीख तक एटम बम का खतरा ज़रूर है, 14 मार्च तक, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर एटम बम का खतरा ज़रा कम हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। बिल्कुल ठीक जी सर। लोगों के हवाले से जो पैसा है, ट्रेड है, चीज़ें हैं, वो रुक गई हैं। ये लक्ष्मी, धन, दौलत, ये क्या उसमें आप देख रहे हैं? देखो, ट्रम्प ने, अमेरिका कह लो या ईरान, ये इजराइल कह लें, इन्होंने पूरी दुनिया को तमाशा बना दिया। एक किस्म का इन्होंने ऐसा काम किया है कि हालांकि एक कॉन्टिनेंट अटलांटिक ओशन में बैठे हुए हैं, वो आ गए इधर रूसिया है, चाइना है, कोरिया है, ठीक है, इधर आके इतना बड़ा उन्होंने ईरान पे काम डाल दिया है, बोलने वाला ही कोई नहीं। और सबसे बड़ा दुख जो मुझे रहा है वो मिडल ईस्ट पे रहा है, जिन पे अल्लाह पाक ने ज़्यादा नबी उतारे, और उन्होंने एक सफ़ पे नहीं खड़े हुए अपनी बादशाहों को देखते रहे। अल्लाह माफ़ फरमाए, रोज़े क़यामत तो हाज़िर होना है ना सबको। कहने का मतलब ये है कि जो आपका सवाल था वो बताइए क्या था? ओवरऑल मैंने कहा जो मैशत है, पैसा लोगों के पास। बात ये है कि ट्रंप ने ऐसा काम डाला है, इन सारों को ना
डेवलपिंग कंट्री, वो डेवलप कंट्रीज है ना, डेवलपिंग बनाती है। सबको अब रीबिल्ड होना पड़ेगा, दोबारा इन्होंने खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन इससे खिलाफ होगी ये तमाम एशिया तो ख़राब हो चुका है, और इससे अमेरिका की भी माशियत को फ़र्क पड़ेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जगहों में नहीं है, उधर भी माशियत में फ़र्क पड़ेगा, और इस खित्ते में एशिया में तो हो ही गया। अब मैं एक चीज़ देख रहा था, एशिया एक क्या कहते हैं बर आज़म है, अमेरिका एक बर आज़म अलिफ से है, अंटार्कटिका अलिफ से है, अफ्रीका अलिफ से, ये सारे जो हैं कॉन्टिनेंट बर आज़म ये अलिफ से ही। तो एक कॉन्टिनेंट को छेड़ोगे तो दूसरे कॉन्टिनेंट ने भी आंखें दिखानी है। नो डाउट कि दुनिया में महंगाई भी हुई, लेकिन फिर भी मैं अड़ रहा हूँ इस बात पे कि मई के बाद दुनिया खुलेगी, लेकिन मई तक पूरी दुनिया को नुकसान बहुत हो जाएगा, माशी हवाले से, सियासी हवाले से, और सेहत के हवाले से भी। क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि वबा भी आनी है अभी, अल्लाह ना करे, और खुदा ना खासा करे एटम बम गिरा तो वो एटम बम तो भाई इसराइल वाली साइड पे भी चलेगा, बेशुमार अमवात अल्लाह ना करे। ये जो रनिंग 72 घंटे हैं, अब 14 तारीख तक कितने घंटे बनेंगे, 12, 13, 14, वही 72 घंटे ये ख़तरे के हैं, ये आखिरी 72 घंटे ख़तरे के। क्या क्या आखिरी 72 घंटे, आखिरी 72 घंटे ख़तरे के, ये लाइन मिल गई आवाम को। अल्लाह ताला सनिया फरमाएगा। क्वेश्चन लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, वालदा का नाम मुख्तारा बीबी है, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 12/7/1967। सर अपनी ज़मीन काफ़ी अरसे से फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फ़रोख्त नहीं हो रही। ज़मीन कब तक फ़रोख्त हो जाएगी, और बच्चों के हवाले से जानना चाहते हैं। अगले साल का है चांस, अगले साल का। मोहम्मद अब्दुल्ला है, 16 सितंबर 2007 की डेट ऑफ बर्थ है। दो साल के बाद बेहतरी। अच्छा जी सर, अब नेक्स्ट है जी आपके लिए 2 साल के बाद बेहतरी है। सलामती, अल्लाह ताला आप सब पे करम करे, बीवी बच्चों की सलामती रखे। आमीन। अच्छा जी, अल्लाह ना करे कि एटम बम वाली बात हो। सर मेरा सवाल है कि एटम बम अगर चलता है तो क्या ये सारे मुल्कों पे चलेगा, क्या ट्रंप पे नहीं जाएगा, क्या मैशत बर्बाद नहीं हो जाएगी? देखो जी, मिडल ईस्ट पे फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तान पे भी पड़ेगा, इसराइल भी पड़ेगा, उसके इर्द गिर्द पड़ेगा, सारी दुनिया में, कोई शक नहीं, वैसे अल्लाह रहम करे। अच्छा जी, सऊदी अरेबिया में है जी, आयशा मुज़फ़्फ़र नाम है, 25 दिसंबर 1965 की डेट ऑफ बर्थ है, मदन में लतीफ़ा बीबी। हाँ बेटा, 2-3 महीने बाद बेहतरी है। बटा भी वो कह रहे हैं, बता दें। दोबारा नाम बोलो। आयशा मुज़फ़्फ़र। हाँ, 1/5 है। 1/5 है जी। अल्लाह ताला आप पे सलामती रखे जी। लब्बैक लब्बैक। अच्छा जी, हज़रत, अच्छा जी, खालिद नाम है जी। हज़रत मेरा नाम खालिद है, मेरे लिए कुछ बताएं। क्या बताएं, अम्मी का नाम भी बताते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी। खालिद कोई खाली पढ़ना है अब आपने तो ठीक है, खालिद के लिए वो कैप्रिकॉर्न बेहतर है। नौशीन नाम है, 21/8/1993 की डेट ऑफ बर्थ है। शादी कब होगी? इस साल बहुत ज़्यादा चांस है इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, नवीद अंजम नाम है जी, और अम्मी का नाम है बल्कीस बीबी, डेट ऑफ बर्थ है जी 3 या 4 नवंबर 1985 की। उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई ने अमेरिका का स्पॉन्सर किया हुआ वीज़ा लग जाएगा मेरा। नवीद अंजम 50-50 है जी। अच्छा जी, मेरा बटा बता दें जी, कौन सा है? परवीन है, 14/11/1999। एक नाम का बटा नहीं होता, 2 बताना ज़रूरी। 2 नाम होने चाहिए, फिर जाके बटा निकलेगा जी। शकील हैदर नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1996। ये साल बेटा अच्छा है। पैगाम क्या है? पैगाम मेरा बेटा ये है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। अब आप ये कहते होंगे कि खान साहब ये कह देते हैं अल्लाह की रस्सी तो पकड़नी हुक्मरानों ने, क्योंकि हुक्मरान ही तो लड़ते हैं एक दूसरे से। भाई वो आप फिर भी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक यही आपस में एक दूसरे अल्लाह की रस्सी को संभाल ले, मजबूती से पकड़े। लेकिन हमने अपने घर में इर्द गिर्द ख़ानदान दोस्त लोग के साथ जब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ेंगे तो हमारे अपने दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे। कोई शक नहीं, ये अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें।
اللہ تعالیٰ اور ہم سب تفرقے میں نہ پڑے. اور تفرقے میں نہ پڑے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں, سب مل کے, اور تفرقے میں نہ پڑے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. عاطف مجید رمیش خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.